हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पंडित शीतला प्रसाद मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा ज्योतिष संस्थान में। वैसे तो आप टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोगों की तरफ से यह क्वायरी आती रहती है कि मेरी शादी कब होगी, या माता पिता की तरफ से भी यह सवाल होता है कि मेरे बेटे या बेटी की शादी कब होगी, ज़रा देखिए, देखकर बताइए, या कौन से साल में होगी। जिनकी शादी हो गई है वह भी इस मेथड को अप्लाई करके देख सकते हैं कि जो कैलकुलेशन आपको बताया गया है वह सही है या नहीं। तो पाएंगे कि तरीका 90-95% सही काम करता है। जब बच्चा युवा हो जाता है तो युवक युवतियां दोनों को अपने विवाह को लेकर जिज्ञासा होने लगती है कि उनकी शादी कब होगी, और उनके माता पिता को भी उनकी शादी की चिंता सताने लगती है कि बच्चों की शादी कब होगी। तो इस विषय की जानकारी के लिए शास्त्रों में कई तरीके बताए गए हैं, जैसे ज्योतिष हो गया, अंक शास्त्र, पामेस्ट्री हो गई, तरह तरह की विद्याएं हैं। उसी में से जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वह है अंक शास्त्र। आज चर्चा करेंगे अंक शास्त्र के माध्यम पर, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अपनी जन्म की तारीख से अपने घर में बैठकर ही जान सकते हैं कि आपकी शादी किस साल में होगी। पहले ही आपको बता दें, इस मेथड का प्रयोग आप तभी करें जब विवाह की योग्य उम्र हो जाए। यह नहीं कि 4-5 साल की उम्र है तभी से आप इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, तो 4-5 साल में कहीं किसी का विवाह होता है। तो आपकी तरफ जिस उम्र में शादी हुआ करती है उस उम्र की जब आप हो जाएं तब आप इस मेथड को अप्लाई करें और देखें कि आपकी शादी कब होगी। इस तरह से आप जान पाएंगे कि जिस वर्ष आप चेक करेंगे कि उस वर्ष में शादी की संभावना है भी या नहीं। अब हम बताते हैं कि कैलकुलेशन आप कैसे कर सकेंगे। सर्वप्रथम आप जिनका निकालना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। डेट ऑफ बर्थ से ही आपको ओरिजिन नंबर व पर्सनल ईयर निकालना है। अपने जन्म की तारीख को जोड़कर आप सिंगल डिजिट कर लें, यही सिंगल डिजिट ओरिजिन नंबर होता है। अगर 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में जन्म हुआ है तो वह सिंगल डिजिट ही है, वह तारीख ही आपका ओरिजिन नंबर है। उसी ओरिजिन नंबर को आपको चार्ट में देखना है, उसे अभी बताएंगे, हम चार्ट स्क्रीन पर लगा देंगे। अब पर्सनल ईयर निकालने के लिए जो डेट ऑफ बर्थ आपने लिया है उसमें जन्म तारीख और जन्म माह रहने दें। जो सन दिया गया है जन्म का वर्ष, उसको हटाकर जिस साल में आपको चेक करना है वह सन आप वहाँ लिख कर रख लें। फिर जन्म की तारीख का अंक, माह का अंक और जिस सन में आपको चेक करना है उस सन का अंक सब जोड़कर सिंगल डिजिट या सिंगल अंक में कर लें। जो भी सिंगल डिजिट में आएगा वही आपका पर्सनल ईयर होगा। फिर देखिए स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में ध्यान से देखिए, एक तरफ आपका ओरिजिन नंबर लिखा हुआ है या जिसे मूलांक कहा जाता है, और एक तरफ पर्सनल ईयर लिखा है। अब आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि चार्ट में आपको कैसे देखना है। माना किसी की डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 2001 है, तो 2001 को आप भूल जाइए और वहाँ आप 2025 लिख लीजिए। 2025 में ही आप चेक करिए। पहले एक का जन्म है तो लगभग 24-25 साल की एज हो ही गई है, तो 2025 को ही हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। तो 25/1/2025 को हम एग्जाम्पल मानकर कैलकुलेशन करते हैं। तो 25 तारीख में 2 और 5 होता है, तो दोनों का योग हुआ 7। यही आपका ओरिजिन नंबर है, जिसे आप मूलांक भी कहते हैं।
तो अब पूरा डेट ऑफ बर्थ जोड़ें। डेट का योग 7 हो गया, माह का योग 1 है और साल जो चेक करने के लिए लिया है आपने 2025, यानी 2 + 2 + 5 यानी 9, और उधर 7 आपका ओरिजिन नंबर था और 1 माह था, सब मिलाकर 17 हो गया। अब उसे आप सिंगल डिजिट करने के लिए 7 और 1 को जोड़ें तो 8 आएगा। यही आपका पर्सनल ईयर है। मूलांक 7 हुआ और पर्सनल ईयर आपका 8 आया है। अब चार्ट में देखें, जहां मूलांक लिखा है उसके नीचे 7 कहाँ लिखा है। जहां 7 लिखा है उसके साइड में आप देखें सीधे पर्सनल ईयर का कॉलम है, उसमें तो 1, 2, 4 और 8 लिखा है, तो 8 है इसमें। उदाहरण के लिए डेट ऑफ बर्थ का पर्सनल ईयर भी 8 है, तो संभावना बन रही है कि 2025 में विवाह हो जाएगा। अगर मूलांक के सामने कॉलम में आपके पर्सनल ईयर का अंक नहीं लिखा है तो 2 साल बाद या 1 साल बाद आप समय नोट करके उस पर ट्राई करिए, उस पर चेक करिए। इस तरह से आप अपने संभावित मैरिज का ईयर जान सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे। आगे और भी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।